स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्यस एसटीडी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए आज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और लेखपाल भर्ती परीक्षा व प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो आइए आज हम जानेंगे सघोष और अघोष वर्ण विद ट्रिक, अर्थात ट्रिक के साथ। सघोष या अघोष वर्ण, या हम कह सकते हैं घोष या नाद या ध्वनि के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न ही हमारा बन गया, घोष या नाद या ध्वनि के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, क्या ना हो? कंपन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। नंबर 2 हमारा है सघोष। सघोष को घोष या मृदु व्यंजन भी कहते हैं। सघोष को हम घोष या मृदु व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों को या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, सघोष अर्थात घोष हो, आप कंपन हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं डायग्राम, जो कि आपको बेहद आसानी बरतेगा सघोष और अघोष व्यंजनों को या वर्णों को याद करने में। तो अघोष वर्ण की ट्रिक है हमारी 12, यानी 12 क्या वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा? अघोष वर्ण होगा। क्या होगा? अघोष वर्ण होगा। वर्ग अर्थात का वर्ग का पहला अक्षर का और दूसरा अक्षर खा। चा वर्ग का इसी प्रकार से टा वर्ग का टा और ठा। ता वर्ग का ता था। पा वर्ग का पा और फा। ये हमारे क्या होंगे? अघोष वर्ण हो गए। इसके साथ साथ ऊष्म वर्ण शा, शा और शा, तीनों शा, ये हमारे क्या होंगे? अघोष वर्ण होंगे। इसके साथ साथ प्रश्न आ जाता है अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप क्या लिखेंगे? 15 है। कितनी है? 15 है। आइए अब देखते हैं सघोष, घोष या मृदु व्यंजन। सघोष, घोष या मृदु व्यंजन, इसकी ट्रिक है 3, 4, 5 अर्थात 345। अब आप ही बताइए, यदि हमने आगे से 1 और 2 ले लिए, वर्गों में 5 ही वर्ग हैं, हमने आगे से 1 और 2 ले लिए तो बचे कितने? 3, 4 और 5। कितना बचा? 3, 4 और 5, यानी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होगा? सघोष, घोष या मृदु व्यंजन होगा। सघोष, घोष या मृदु व्यंजन होगा। जैसे तीसरा है का वर्ग का गा है, घा है चौथा और अंगा है। इसी प्रकार से चा वर्ग का तीसरा है जा, झा और इया। इसी प्रकार से हम देख लेंगे। और अंत में आप अंतस्थ वर्ण या रा, ला और वा, या रा, ला और वा तथा हा भी, ये क्या हैं? हमारे सघोष व्यंजन हैं। क्या हैं? सघोष व्यंजन हैं। एवं सभी स्वर, एवं हमारे सभी स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। ये हमारे क्या हैं? सघोष या घोष या मृदु व्यंजन तो नहीं कह सकते, लेकिन सघोष या घोष हैं। जितने भी स्वर हैं हमारे 11 कुल 11,
सघोष व्यंजन, अगर प्रश्न आ जाता है सघोष व्यंजन कितने हैं तो आप क्या लिखेंगे? 20 हैं। सघोष स्वर कितने हैं तो आप क्या लिखेंगे? 11 हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कुल सघोष वर्ण कितने हैं तो आप क्या लिखेंगे? 31 हैं। कितने हैं? 31 हैं। तो बताइएगा ज़रूर आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हिंदी ग्रामर अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।